शाहन गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लाभ हानि के उन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसी कड़ी का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सामने, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु पर 12.5% की हानि दर्ज कराता है। इसके बाद वह क्या करता है कि वह तोल में गड़बड़ करता है और लाभ अर्जित करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कितना लाभ अर्जित करता है। क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है। एक व्यापारी कहता है कि 100 रुपए की कोई वस्तु है और वह उस पर 12.5 यानी 12.5% की हानि अर्जित करता है। अगर मैं इसे अनुपात में बदल लूं तो 12.5 1 और ये 8 बार यानी कितना अनुपात 8, यानी 8 रुपए की अगर कोई वस्तु है तो वह व्यापारी उस पर 1 रुपए की हानि दर्ज कराता है। इसका मतलब बेचता कितने में है वो से 7 में, यानी ये क्या है क्रय मूल्य और ये क्या है इसका विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। ये क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इस लाइन को मुझे थोड़ा ध्यान से समझना है, यही पूरे क्वेश्चन का बेस है। वह कहता है कि 36 ग्राम के स्थान पर वह 28 ग्राम वजन तोलता है, यानी अपने अनुसार वह पैसे कितने ग्राम के लेता है 36 के और तोलकर कितना देता है 28 ग्राम, यानी जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो 28 है। वो कितना है 28 है। किस हिसाब से 8 के हिसाब से। तो कितना खर्चा आया उसका यहाँ 224 रुपए। कितना खर्चा होता है उसका 224 रुपए। और जो वो गेन करता है वापिस लेता है कस्टमर से 36 ग्राम का पैसा लेता है और किस हिसाब से 7 के। तो 36 और 7 की मल्टीप्लाई 252 यानी 252, यानी अब क्या है कि 224 रुपए का इन्वेस्टमेंट था उसका और वह 252 रुपए अर्जित करता है। तो कितना लाभ कमाया उसने 28 का। कितना लाभ कमाया 28 का। किस पर कमाया 224 पर और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 28 से 8 बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं 4 से 25/2 आंसर। कितना आंसर आया मेरा 25/2 और 25/2 को क्या बोल सकता हूं मैं 12.5%। तो इस प्रकार यहां लाभ कितना होता है 12.5%। इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक बार और दोबारा देखना चाहूँ थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं। 100 रुपए की कोई वस्तु है 12.5 की हानि अर्जित करता है तो 12.5 से 8 बार यानी 8 रुपए की कोई वस्तु है 1 रुपए की हानि बताता है तो बेचेगा कितने में वो से 7 में। ठीक है, 36 ग्राम के स्थान पर 28 ग्राम वजन तोलता है, यानी अपनी तरफ से तो 28 ग्राम इन्वेस्ट करता है, यानी कितना टोटल धन 224 और जो प्राप्त करता है 36 ग्राम। किस 36 ग्राम के पैसे किस हिसाब से 7 के। तो 36 की और 7 की मल्टीप्लाई 252, यानी 224 रुपए खर्च करने के बाद वह 252 रुपए प्राप्त करता है। तो कितने का लाभ होता है 28 का। किस पर होता है 224 पर और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। 28 8 4 से भाग कर देते हैं 25, 4 दूनी 8, तो कितना है 25/2 या 12.5% या 12.5%। ठीक है, चलिए इसी कड़ी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यानी प्रारंभ में उसकी कीमत कितनी 100। प्रारंभ में उसकी कीमत कितनी 100। 18% की हानि पर बेचता है तो वह व्यक्ति उसे कितने में बेचता है 82 रुपए में। सही है, उसने कहा विक्रय मूल्य 144 रुपए बढ़ा दे। इस बात को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यदि वह क्रय मूल्य 30% कम कर दे, 100 था क्रय मूल्य 30% कम करने का क्या मतलब है कितना कर दे 70। तो जब वो इस वस्तु को बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ का मतलब 70 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है 120% में। प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 12 सते 84, 12 सते 84। अब इस सवाल को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। 100 रुपए की वस्तु थी, 18% की हानि पर कितने में बेच दी 82 रुपए में। यदि वह विक्रय मूल्य 144 रुपए बढ़ा दे, यानी इसमें कितना बढ़ा दे 144 रुपए, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप है
30% कम करने पर कर दिया 30%, 20% का लाभ होगा, यानी कितने में बिकेगी वस्तु यहाँ 84 रुपए में। कितने बिकेगी वस्तु यहाँ 84 रुपए में। तो यहां से यहां तक कितने रुपए बढ़ा वो 144 रुपए बढ़ा था। कितने बढ़ा था 144 रुपए। और प्रतिशत में कितना बढ़ा 2, यानी 2% किसके बराबर है 144 के। 2% किसके बराबर है 144 के। क्वेश्चन में पूछा गया उसका मूल बिक्री मूल्य बताओ, मूल विक्रय मूल्य बताओ, यानी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी मुझे 82 की। तो 82 किसके बराबर आंसर 82 किसके बराबर होगा x के आंसर। 82 किसके बराबर होगा x के आंसर। 2 से भाग किया कितना 41 और 41 की किसमें गुणा करनी 144 में। 41 चौका 164 हासिल कितने लगे 16। 41 चौका 164 और 16 80 180 हासिल कितने लगे इस बार 18। और 41 से कम 41 और 18 59। 41 और 18 59। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा 5904, यानी 5904 रुपए। अगर क्वेश्चन को दोबारा से समझना चाहूं 100 रुपए की एक वस्तु है 18% की हानि पर बेची जाती है। 18% की हानि का क्या मतलब है कितने में बेची जाती है 82% में। कितने में बेची जाती है 82% में। क्वेश्चन में कहा गया यदि इसे 30% कम कर दूं, कर दिया 30% कम कितना 70, तो इस पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ इसका 120%। 2 जीरो से 2 जीरो 12 से 84। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितने रुपए बढ़ने के लिए कहा था सवाल में 144 रुपए। और प्रतिशत में कितना बढ़ा 2, यानी 2% किसके बराबर 144 के। तो क्वेश्चन में अब कुछ भी पूछा जाए, क्रय मूल्य पूछा गया 100 किसके बराबर, प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा गया, मूल बिक्री मूल्य 82 किसके बराबर। तो सवाल में कहा गया मूल विक्रय मूल्य बताओ, मूल विक्रय मूल्य कितना 82 किसके बराबर आंसर। 2 से भाग कर देते हैं कितना 41 को 144 की गुणा 41 चौका 164 हासिल लगे 16। 41 चौका 164 और 16 180 हासिल कितने 18। यहाँ कितना है 0, तो 41 से कम 41 और 18 59। तो कितने रुपए में बिकेगी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 3। उसमें कहा गया किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचना था। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचना था, इसे इस बिक्री मूल्य के 70% में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। एक बात समझनी है दोबारा से, यहाँ 100 रुपए किसी वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य था, इसे किसी निश्चित मूल्य पर बेचना था। मान लें मुझे कितने बेचना था ए में बेचना था, मुझे नहीं पता कितने में बेचना था। ठीक है, इसमें कहा गया इसे इस मूल्य के 70% में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि का क्या मतलब है 90% में बेचा जाता है। 90% में बेचा जाता है। कब बेचा जाता है जब इसे इस मूल्य के 70% में बेचा जाए, जब इसे इस मूल्य के 70% में, यानी ए का 70% कितना है 90। ए का 70% कितना है 90। कैलकुलेशन कर लेते हैं 0 से 0, तो ए बराबर कितना आया 900/7। 900/7। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ क्या होगा, यानी यहाँ क्रय मूल्य कितना 100 और यहाँ विक्रय मूल्य कितना 900/7। तो बताना है लाभ कितना होगा। लाभ कैसे निकालेंगे हम, बिक्री मूल्य में से, यानी 900/7 में से क्रय मूल्य घटा देंगे। क्रय मूल्य कितना 100, 100 से 700, 900 में से 700 गए कितना बचा 200/7%। और ये क्या है 200/7% का लाभ। कितना लाभ होगा 200/7%। 200/7%। क्वेश्चन को अगर दोबारा समझना चाहें 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसके 70% में बेचा जाए, इसका मूल्य का 70% में बेचा जाए तो इसके अनुसार 10% की हानि होती है। 10% की हानि का क्या मतलब है 90। 0 से 0, यानी ये बिक्री मूल्य कितना था 900/7। कितना था ये बिक्री मूल्य 900/7। क्वेश्चन में पूछा गया लाभ प्रतिशत कितना था। 100 रुपए की वस्तु है और 900/7 में बेची जा रही है, तो लाभ निकालने के लिए 900/7 में से क्या माइनस कर दो 100, तो आंसर कितना है 200/7%। तो कितना लाभ होगा 200/7%। चलिए इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है एक ठग डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का
प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो यह बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर किस वाट का उपयोग करता है। क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से समझना चाहूं, कितना लाभ लेता है वह 25%। प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में कितना 100। 25% का निशान हटाने के लिए बटे में कितना लिखा हमने 100। 25 चौका 100, 1/4, 1 बटा कितना लिखा गया 4। अगर मैं इस क्वेश्चन को यही समझता हूं तो ये क्वेश्चन मेरी समझ में इजीली आ जाएगा। वह कितना कम तोलता है, जो ऊपर लिखा है कितना कम तोलता है 1, और तोलकर कितना देता है 4 ग्राम। कितना तोलकर देता है 4। तो इसका मतलब टोटल कितना था यहाँ 5। टोटल कितना था यहाँ 5। टोटल कितना था यहाँ 5। दोबारा समझते हैं इस बात को। जितने प्रतिशत का लाभ है वो उसने तोल में गड़बड़ करने के बाद प्राप्त किया, और जितना तोल कर दिया लाभ उसी के अनुसार होगा। तो उसका मतलब 25% का लाभ है, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में 100, 1/4, यानी वह 1 लाभ प्राप्त करता है। और किस पर लाभ प्राप्त करता है वो 4 पर। इसका मतलब टोटल कितना था वहां 5। टोटल कितना था वहां 5। तो क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ टोटल 1 किलोग्राम है, यहाँ टोटल कितना 5, यानी 5 किसके बराबर है 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, यानी 5 किसके बराबर है 1000 ग्राम के। अगर पूछा जाए कितना कम तोलता है तो 1 किसके बराबर। अगर पूछा जाए कितना तोल कर देता है तो कितना तोल कर देता है वह 4। तो 4 किसके बराबर आंसर, 4 किसके बराबर आंसर। 5 से भाग कर लेते हैं 200, और 200 को 4 की मल्टीप्लाई 800 ग्राम, यानी वह कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करता है 800 ग्राम के वाट का। कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करता है 800 ग्राम का। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 25% का लाभ अर्जित करता है, 25% का लाभ अर्जित करता है। तो 25% का निशान हटाने के लिए बटे में 100, यानी अगर मैं यहाँ इस बात को समझूं, वह 100 रुपए का सामान बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। 100 रुपए का सामान बेचकर कितने का लाभ अर्जित करता है 25% का। ठीक है, तो 25 होगा 100, 1/4, यानी वह कितना तोल कर टोटल कितना कम तोल कर देता है 1, और तोल कर कितना देता है 4, यानी टोटल कितना था यहाँ 5। 5 में से वह 1 तो कम करता है और तोलकर कितना देता है 4। तोलकर कितना देता है 4। यहाँ क्वेश्चन में टोटल कितना 5, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ कितना लिखा हुआ है टोटल 1 किलोग्राम, यानी 5 किसके बराबर है 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितना कम तोलता है तो यहाँ लिखेंगे हम 1 किसके बराबर। अगर क्वेश्चन में बोले कि कितना तोल कर देता है, कितना तोल कर देता है वह 4, तो 4 किसके बराबर आंसर। 5 से भाग दिया 20, 200, और 200 को 4 की मल्टीप्लाई 800 ग्राम, यानी वह किस वाट का प्रयोग करता है 800 ग्राम के वाट का। किस वाट का प्रयोग करता है 800 ग्राम के वाट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 28 वस्तु का बिक्री मूल्य 17 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 28 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। जो जिसके बटा में लिखा होता है वही उसकी वैल्यू होती है, जो जिसके बटे में लिखा होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो एस के बटे में कितना आ गया 17, और सी के बटे में कितना चला गया 28। कितना चला गया वहां 28। तो इसका ये अर्थ हुआ कि 28 रुपए की वस्तु है 17 रुपए में बेची जा रही है। 28 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है 17 की। तो हानि हुई क्या हुई, इस क्वेश्चन में हमें हानि हुई, कितने की हानि हुई 11 की। कितने की हानि हुई 11 की, और किस पे हुई वो 28 पर प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। कैलकुलेशन आंसर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 से 25 बार, 4 से 7 बार, 25 और 11, 25 11 275, और बटे कितना 7। तो यहां हानि आई, और हानि कितने प्रतिशत 25, 275 बटे 7, 275 बटे 7। क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा समझना चाहूं,
28 वस्तुओं का बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस 17 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जो जिसके बटे में लिखा होता है वो इसकी वैल्यू, तो S के बटे में आ गया 17 और C के बटे में कितना चला गया 28। अब इस बात को समझना है, 28 रुपए की वस्तु है 17 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने की हानि हुई 11 की, और किस पर हुई वो 28 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 से 25 बार 4 से 7, 25 और 11 275 और बटे कितना 7, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई 275 बटे 7 है। चलिए इसी कड़ी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है। देखिए बट्टा के जितने भी क्वेश्चन है, डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के, उन क्वेश्चन को हल करने से पहले मुझे इस टॉपिक का, इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक समझना है। 100 रुपए की कोई भी वस्तु है, क्रय मूल्य कितना है इसका 100 रुपए, ठीक है। यहां कहा गया 10% का बट्टा देकर 17% का लाभ कमाता है। 17% का लाभ कमाने का क्या अर्थ है, वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है 117 में, वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है 117 में, और क्वेश्चन में कहा गया वह अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। यानी यहाँ कोई अंकित मूल्य होगा, मुद्रित मूल्य होगा, अंकित मूल्य कितना माना जाए ए, उस पर कितने प्रतिशत का बट्टा देता है 10 का, यानी अंकित मूल्य का 90% किसके बराबर है 117 के, किसके बराबर है 117 के। अब मुझे ये बात समझनी है, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि विक्रय मूल्य निकालने के दो तरीके हैं, क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि हो, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं विक्रय मूल्य, या फिर अंकित मूल्य के साथ बट्टा या डिस्काउंट या छूट दी गई हो। तो अंकित विक्रय मूल्य निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, और जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि दो तरीके हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया 100 रुपए क्रय मूल्य माना हमने, उसने कहा 17% का लाभ, 17% के लाभ का क्या मतलब है, वस्तु को कितने बेचा गया 117 में। क्वेश्चन में कहा गया यह है अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद आया, यानी अंकित मूल्य का 90% क्या है 117, अंकित मूल्य का 90% क्या है 117। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 9 से भाग दिया 13, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 130, अंकित मूल्य कितना आ गया मेरा यहाँ 130। तो क्वेश्चन समझना है मुझे, अंकित मूल्य कितना 130। अब इसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं से कुछ भी पूछेगा, मैं हर एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कितना है 500, हमारा क्रय मूल्य कितना 100, यानी 100 किसके बराबर है 500 के, 100 किसके बराबर है 500 के। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता विक्रय मूल्य कितना होगा तो 117 किसके बराबर, क्वेश्चन में पूछा जाए लाभ कितना है तो 17 किसके बराबर, क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्काउंट कितना है, कितने का डिस्काउंट दिया गया था यहाँ उसे निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना है मेरा 130, तो यहाँ क्वेश्चन में मुझे निकालना है अंकित मूल्य, तो यानी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 130 की, यानी 130 किसके बराबर आंसर, 130 किसके बराबर आंसर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 पंजे 65, तो x बराबर कितना है 650, यानी इसका अंकित मूल्य कितने रुपए है 650 रुपए। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें, वस्तु कितने रुपए की 100 की, लाभ कितने का 17 का 117, ये है अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, यानी अंकित मूल्य का 10% के बट्टे का क्या मतलब है 90%, किसके बराबर है 117 के। 0 से 0 9 से भाग दिया 13 और 10 की गुणा 130, कितने 130। क्वेश्चन में कुछ भी इजीली निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में कहा गया कि क्रय मूल्य 500 है, यहाँ क्रय मूल्य कितना 100, यानी 100 किसके बराबर है 500 के। अब क्वेश्चन में पूछा गया इसका मुद्रित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य कितना 130, 130 किसके बराबर आंसर 100 पंजे 500, 13 पंजे 65, कितना है 650 रुपए, कितना है आंसर 650 रुपए। चलिए इस सीरीज का क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपए की अगर कोई वस्तु है तो वह उस पर 150 लिख देता है।
इस दौरान वह 20% की छूट देता है। मुझे याद रखना है, लाभ हानि क्रय मूल्य के अनुसार होते हैं और बट्टा या डिस्काउंट किसके अनुसार होता है, अंकित मूल्य के। यानी इस पर 20% का डिस्काउंट, 20% के डिस्काउंट का मतलब कितने में बेचता है इसे, 80% में। 15 8 120, यानी कितने रुपए में बेचता है, 120 में। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया इसके अतिरिक्त वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। कितने, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। इसे भी अनुपात के रूप में लिख लें, 20 से 20, यानी 10 ग्राम के तो पैसे लेता है, जबकि तोलकर कितना देता है, 9 ग्राम। तोलकर कितना देता है वो, 9 ग्राम। क्वेश्चन को दोबारा से समझे कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम, इस बात का ये मतलब है, अनुपात में लिख लूं 10 ग्राम के स्थान पर 9 ग्राम। तो इसे अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझना चाहूं कि वह 10 ग्राम के तो पैसे लेता है, परंतु तोलकर अपना कितना खर्च करता है उसमें, 9 ग्राम। 9 ग्राम 100 के हिसाब से, 100 900, यानी 900 रुपए का इन्वेस्ट कर वह 10 ग्राम के पैसे लेता है, और किस हिसाब से, 120। तो 10 12 120, 1200। ठीक है, यानी 900 रुपए की वस्तु को वह कितने रुपए में बेचता है, यहाँ 1200 में। 900 रुपए की वस्तु को कितने में बेचता है, 1200 में। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितने का लाभ हुआ, 300 का। किस पे हुआ वो, 900 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। तो उसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, 900 रुपए की वस्तु है 1200 रुपए में बेचता है, यानी कितने का लाभ होता है, 300 का। और किस पर होता है, क्रय मूल्य, जितना वो खर्च करता है, जितना उसका अपना इन्वेस्टमेंट है, यानी 300 रुपए का लाभ 900 रुपए पर प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। 2 0 से 2 0, 3 3 9, यानी आंसर कितना है, 100/3 या 33.3%। तो उसका यहाँ कुल लाभ कितना, 33.3%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 यहाँ लिखा है, आर एक शर्ट को 1500 रुपए में खरीदता है, वह शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त वह 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। सबसे पहले मैं लाभ को प्रतिशत में बदल लेता हूं। 75 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, क्रय मूल्य कितना था, 1500, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कितना, 100। 0 से 0, 75 दूनी 150, और 2 से 5, यानी वह लाभ कितना कमाना चाहता है, 5% का। लाभ कितना कमाना चाहता है, 5% का। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा, अगर क्योंकि आंसर लास्ट में प्रतिशत में पूछा गया, हमने क्वेश्चन को शुरू से ही प्रतिशत में बदल लिया। यहाँ वस्तु कितने रुपए की, 100 की। कितने का लाभ कमाना चाहता है वो, 5% का, यानी कितने रुपए में बेचना चाहता है, 105 में। जबकि शर्ट की कीमत में कितनी वृद्धि की गई थी, 40 की, यानी 100 रुपए की वस्तु थी, कितना लिखा गया था उस पर, 140। तो क्वेश्चन में पूछा गया यहां से यहां कितना बट्टा दिया गया, कितना बट्टा दिया गया, 35 का। किस पर दिया गया, 140 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी है इसकी। 35 चौका 140, और 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार, 25, यानी कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना होगा उसे, 25% का। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना होगा, 25% का। दोबारा देख लेते हैं, 75 रुपए का लाभ कमाना चाहता है 150 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। 2 0 से 2 0, और 15 5 75, यानी वास्तव में कितने प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता है वो, 5% का। वस्तु कितने रुपए की, 100 की, 5 का लाभ 105, और वस्तु पर कितना मूल्य बढ़ाकर लिखा गया था, 40, तो कितना लिखा गया था, 140। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि 140 रुपए की वस्तु 105 में बेची गई, तो कितने का बट्टा दिया गया, 35 का। किस पर दिया गया, वो 140 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। 35 चौका 140, 4 से 25, यानी कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना होगा इसके लिए उसे,
25% का डिस्काउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपए है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है और कुर्सी को 10% की छूट पर बेचा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या है। यदि मुझे लाभ रुपयों में निकालना है तो मुझे शायद 2400 की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मुझे 2400 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 100 रुपए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपए। उसने कहा क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी अंकित मूल्य कितना है इसका 120। अंकित मूल्य कितना है इसका 120। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 120। क्वेश्चन कहा गया कि कुर्सी को 10% के छूट पर बेचा जाता है, बट्टा डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य के 90% में बेचा जाता है। 10% बट्टे का क्या मतलब है, कितने में बेचा जाता है 90 में। तो हम देखेंगे कितने में बेचा जाता है 12 निम्मा 108, यानी वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचा जाता है 108। क्वेश्चन में पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य के अनुसार लाभ या हानि होता है। क्रय मूल्य कितना 100 और वस्तु को कितने में बेचा गया 108 में, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है 8%। लाभ क्या है इसका 8%। क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा देखता हूं, 100 रुपए की वस्तु 20% अधिक लिख दिया, कितना लिखा 120। क्वेश्चन में कहा गया कि इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, यानी 120 को 90% में बेचा जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो 12 निम्मा 108। तो क्वेश्चन में कहा गया लाभ बताइए। लाभ किसके अनुसार, क्रय मूल्य पर। जब विक्रय मूल्य कितना 108, तो लाभ प्रतिशत कितना रहा है 8%। लाभ प्रतिशत कितना रहा है 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मेगा स्टोर सभी किराना सामान पर 20% की छूट देता है। साक्षी ने 400 रुपए अंकित मूल्य का एक सामान खरीदा। यदि छूट के बाद स्टोर 25% का लाभ अर्जित करता है। क्वेश्चन को दोबारा देखना है। डिस्काउंट कितने का देता है 20% का, और लाभ कितना है इसका 25%। शुरुआत यहीं से करते हैं। क्रय मूल्य कितना 100, क्रय मूल्य कितना 100, लाभ कितना है 25%। इसका अर्थ है वस्तु को कितने में बेचा जाता है 125 में। अंकित मूल्य मुझे ज्ञात नहीं है, तो अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं ए। अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट देंगे तो भी मुझे किसका पता चलता है, विक्रय मूल्य का। यानी अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट यानी 80%, यानी अंकित मूल्य का 80% कितना है 125। अंकित मूल्य का 80% कितना है 125। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो अंकित मूल्य कितना आया हमारा 25, 125 पंजे 625 और बटे में कितना 4, यानी अंकित मूल्य कितना आया हमारा 625 बटे 4, और क्रय मूल्य कितना है हमारा 100। क्वेश्चन में कहा गया है कि साक्षी ने 400 रुपए अंकित मूल्य का सामान खरीदा। यहाँ अंकित मूल्य कितना 625 बटे 4, यानी 625 बटे 4 किसके बराबर है 400 के। किसके बराबर है 400 के। तो क्वेश्चन में कहा गया उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना 100, तो 100 किसके बराबर आंसर, 100 किसके बराबर आंसर। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 से 4 बार और 25 से 25 बार, 25 से 16 बार 400 डिवाइड हो जाता है, तो 16 चौका 64 चौका 256, तो उसका क्रय मूल्य कितने रुपए है 256 रुपए। क्रय मूल्य कितने रुपए है उसका 256 रुपए। क्वेश्चन को अगर दोबारा समझते हैं, क्रय मूल्य कितने रुपए 100 रुपए, कितने का लाभ होता है 25 का। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा जाता है 125 में, और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया गया, यानी अंकित मूल्य ए मान लू, उसका 20% बट्टे का मतलब 80%, कितना होना चाहिए 125। कितना होना चाहिए 125। यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं 4 5, तो अंकित मूल्य कितना आया मेरा 625 बटे 4। कितना अंकित मूल्य 625 बटे 4। अब मुझे बात करनी है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की। तो अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो मैं से अनुपात में लिख लेता हूं। ये 100 है
और ये 625/4। अनुपात में सरल अनुपात कर लेते हैं, 25 चौका 100 और 25 से 25 बार 4 चौक 16, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कितना अनुपात है, 16 और 25 का। सवाल में कहा गया कि अंकित मूल्य 400 रुपए है, यहाँ अंकित मूल्य कितना है 25, यानी 25 किसके बराबर है 400 के। 25 किसके बराबर है 400 के। सवाल में कहा गया उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना है यहाँ 16, तो 16 किसके बराबर x के। 25 से 16 बार और 16 की गुणा 256, 16 और 16 की गुणा 256। इस तरह हम इसका